बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क्लास ऑफ डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। आज हम डिस्कस करेंगे कि कार्नल मैप क्या होता है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो कार्नल मैप बेसिकली जिसे के मैप भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ये क्या होता है और यूज़ क्यों होता है। होता कुछ यूँ है कि जब आप सर्किट डिज़ाइन करते हैं, आईसी सर्किट्स डिज़ाइन करते हैं, तो मैनुअल उनकी डिज़ाइनिंग में तो आपके पास कुछ ही गेट्स होते हैं, लाइक हार्डली 20 गेट्स होंगे, 30 गेट्स होंगे। इससे ज़्यादा गेट्स को आपका मैनुअली डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक प्रैक्टिकल आईसी के अंदर इससे ज़्यादा गेट्स होते हैं, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ गेट्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन ऑफ द आईसी। तो जब आपके पास बहुत ह्यूज नंबर होता है, डेटा सेट होता है गेट्स का, तो फिर उन गेट्स के अंदर कुछ सिंप्लीफिकेशंस करनी पड़ती हैं। गेट को कम करना पड़ता है कि कहाँ से गेट जो है वो मिनिमाइज़ हो सकते हैं। उसके लिए के मैप या कार्नल मैप की टेक्निक बेसिकली यूज़ होती है। इसका दूसरा नाम गेट लेवल मिनिमाइजेशन भी कहलाता है। गेट लेवल मिनिमाइजेशन, एज द नेम इंडिकेटिंग गेट लेवल मिनिमाइजेशन, कि गेट के लेवल पे मिनिमाइजेशन हो रही है। अच्छा, अब जब आप कोई भी आईसी देखें, कोई प्रोसेसर आईसी हो या किसी भी फंक्शन के लिए आप आईसी यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक सेट डिफाइन हुआ होता है पिन्स का, कि इनपुट पिन्स कौन सी हैं, कितनी हैं, आउटपुट पिन्स कितनी हैं, ग्राउंड क्या है, और डिफरेंट पिन्स के नाम होते हैं। तो उन पिन्स का क्या फंक्शन है, क्या है अंदर आईसी के अंदर, क्या कॉम्प्लेक्स सर्किट बना हुआ है, ये सारा कुछ इससे ऑफ कोर्स रिलेटेड होता है। बट नंबर ऑफ इनपुट पिन्स बहुत मैटर करती हैं। जितनी नंबर ऑफ इनपुट पिन्स होती हैं, मतलब उस पूरी सर्किटरी के अंदर उतने वेरिएबल्स, उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स डील होने वाले हैं, उतने वेरिएबल्स पे काम होता है बेसिकली। तो जब आप पेपर पे काम कर रहे होते हैं, एक मैनुअल मेथड से अपने गेट को, अपने सर्किट को सिंप्लीफाई करने जाते हैं यूजुअली, तो दो दो वेरिएबल एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन या प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, दो वेरिएबल का होना, क्योंकि बहुत ही सादा सा सर्किट उससे डेवलप होता है। इसी तरह 3 वेरिएबल से थोड़ा सा एडवांस सर्किट बन जाता है, 4 वेरिएबल से और थोड़ा सा अपग्रेड सर्किट बन जाता है, 5 वेरिएबल से एंड सो ऑन। बट जब आपके पास नंबर ऑफ इनपुट पिन्स इतनी ज़्यादा हो कि कॉम्प्लेक्स सा सर्किट उसको डील कर रहा हो, तो फिर मैनुअली सिंप्लीफिकेशन जो है वो जस्टिफाइड नहीं हो पाती, वो बहुत अपर लेवल पे चली जाती है। उसके लिए फिर फर्दर जो है वो कंप्यूटराइज टूल्स होते हैं जिनको यूज़ करके आप सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं कि मैनुअल मेथड से किस तरह से गेट को या अपने सर्किट को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, शॉर्ट किया जा सकता है, और वो गेट लेवल मिनिमाइजेशन को किस तरह से आप मैनुअली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो मेन फोकस जो आपका होता है, या ज़्यादातर सिलेबस में या बुक्स में आपको देखेंगे आप, तो वो होता है 3 वेरिएबल एंड 4 वेरिएबल्स के मैप। 3 variables and 4 levels variables with K-map. Okay, as the name indicating K-map is basically a pictorial diagram of truth table. ट्रुथ टेबल की ही एक पिक्टोरियल डायग्राम होती है के मैप। जिस तरह ट्रुथ टेबल मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ कि ट्रुथ टेबल जो है वो दो टर्म्स के लिए बनते हैं, मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स के लिए, दोनों के लिए बनते हैं। लेकिन के मैप में यूजली आप मिन टर्म्स को ही सिर्फ डील कर रहे होते हैं, मैक्स टर्म्स को भी डील करा जा सकता है। किस तरह से वो फर्दर हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल मिन टर्म्स को किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और 3 वेरिएबल्स और 4 वेरिएबल्स के लेवल पे आप अपने सर्किट को किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये देखते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले 3 वेरिएबल की। अच्छा, मैं यहाँ पे छोटा सा 2 वेरिएबल का भी आपको बनाकर दिखा देती हूँ कि किस तरह से सर्किट ड्रॉ होता है, के मैप ड्रॉ होता है। सबसे पहले तो जब आप बात करेंगे 2 वेरिएबल की, क्योंकि 2 वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे तो समझना ज़्यादा ईजी होगा। 2 वेरिएबल की, तो उसमें कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको पता चलेगा 2 to the power n से। n is your number of variable, 2 to the power n means 2 to the power 2 means 2 times 2, and that will give you 4. So it means 4 min terms or 4 combinations obviously you will get when you deal with 2 variables.
सो टू वेरिएबल्स के लिए आपके पास 4 मिन टर्म्स होती हैं, तो आप 4 स्क्वायर्स बनाएंगे। हर स्क्वायर एक मिन टर्म को कवर करता है। लेट्स से आपके पास टू वेरिएबल्स में एक्स वाई हैं, राइट। सो एक्स वाई ये दो वेरिएबल्स हैं जो आपकी आईसी की इनपुट पिन्स हैं, दो इनपुट पिन्स। तो एक्स और वाई को आप इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे, और फोर स्क्वायर्स जो हैं विद इन अ बिग स्क्वायर, ये डिस्कस कर रहे हैं कि हर एक स्क्वायर जो है एक मिन टर्म होगा। अब जैसे कि टू वेरिएबल के कॉम्बिनेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रुथ टेबल बनाने जाएं, ट्रुथ टेबल की वीडियो मैं अपने एक प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरह से एक ट्रुथ टेबल ईजीएस्ट वे में आप बना सकते हैं, चाहे वो कितने ही वेरिएबल्स का क्यों ना हो, राइट। सो टू वेरिएबल में आप डिस्कस करने जा रहे हैं अपने कॉम्बिनेशंस। सो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये आपकी फोर मिन टर्म के कॉम्बिनेशंस आ गए। यही कॉम्बिनेशंस आपको अपने के मैप में प्लॉट करने हैं, और वो कुछ इस तरह होंगे कि ड्रॉ वाइज और कॉलम वाइज आपको चेक करना है। एक्स आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, वाई आपने राइट हैंड साइड पे लिखा है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का वेरिएबल है वो रॉज में अपने जीरोज एंड वन को पुट करेगा। ऑब्वियसली सिर्फ बाइनरी वैल्यूज हैं तो जीरो और वन ही होता है, तो एक्स के लिए भी जीरो और वन होगा और वाई के लिए भी जीरो एंड वन होगा। तो एक्स के लिए जो जीरो एंड वन है वो इवेंचुअली रॉज में चला जाएगा, जो वाई के लिए जीरो एंड वन है वो कॉलम्स में चला जाएगा। फिर आप हर कॉलम में रॉ एंड कॉलम वाइज ट्रेस करके नंबर पुट करते हैं। फॉर इंस्टेंस ये जो पहला स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है इसमें एक्स का वेरिएबल भी आएगा और वाई का वेरिएबल भी आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स ज़ीरो एंड वाई ज़ीरो, सो इट विल बी ज़ीरो ज़ीरो। इसी तरह जो नेक्स्ट स्क्वायर है इमीडिएट नेक्स्ट, उसमें आप जाएंगे तो एक्स यहाँ से जा रहा है इस रॉ में, फर्स्ट रॉ में एक्स ज़ीरो है तो ज़ीरो रहेगा, और सेकंड कॉलम कवर हो रहा है इस स्क्वायर में, तो सेकंड कॉलम में जो है वो वन है। इसी तरह सेकंड रॉ में आ जाते हैं, सेकंड रॉ में एक्स वन है और वाई जो है वो, क्योंकि फर्स्ट कॉलम है तो ज़ीरो, इस तरह से। और लास्ट स्क्वायर जो है आपका फोर्थ स्क्वायर, इसमें क्या हो रहा है कि सेकंड रॉ वन और सेकंड कॉलम वन, सो ज़ीरो ज़ीरो ये देखिए आप यहाँ से आ गया, ज़ीरो वन ये रहा आपका सेकंड मिन टर्म सेकंड कॉम्बिनेशन, वन ज़ीरो ये आपका थर्ड कॉम्बिनेशन आ गया, और वन वन ये आपका फोर्थ कॉम्बिनेशन आ गया। तो इस तरह से आपके चारों कॉम्बिनेशन जो है वो फोर स्क्वायर्स में कवर हो गए हैं। आई रिपीट, हर स्क्वायर, हर एक छोटा स्क्वायर एक मिड टर्म को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब कुछ यूँ है। सो अकॉर्डिंगली आप इसको कहते हैं अपना फर्स्ट कॉम्बिनेशन, जो कि ज़ीरो से असाइन करते हैं नंबर, सेकंड थर्ड है ज़ीरो वन टू एंड थ्री। सो ये स्क्वायर नंबर ज़ीरो जाएगा, ये स्क्वायर नंबर वन कहलाएगा, ये टू और ये थ्री। इस तरह से ये आपका छोटा सा टू वेरिएबल का के मैप कवर हो गया।